नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आप सभी के सामने आज हाजिर हूँ एक एवरेज का ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर जिससे क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में आना कंपलसरी है। चाहे वह एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटी हो, एस हो, चाहे अपना जीडी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उससे इससे क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन तो आ जाता है भाई साहब, लेकिन होता क्या है, यह क्वेश्चन क्या है, वक्त बहुत ज़्यादा लेता है, समय बहुत ज़्यादा लेता है, समय ज़्यादा लेता है। और समय को कैसे बचाएं, चाहे इसे हम एलिगेशन से करें या और भी मेथड होती हैं उससे करें, क्रॉस प्रोडक्ट से करें, यानी 6-7 तरीके हैं जिनसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, समय बहुत ज़्यादा लगता है। और यदि हम किसी भी एसएससी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो हमारा समय बचाना क्या है, ज़रूरी है। समय बचाना जरूरी है। तो समय को कैसे बचाएं, 10 गुने ज़्यादा कम समय में कैसे क्वेश्चन को करें, ठीक है। तो देखिए, मैं बेसिक से भी नहीं बताऊंगा, मैं इसका ऐसा तरीका बता देता हूं जिस तरीके से सभी लोग इस क्वेश्चन को कराते हैं। दूसरा तरीका इसका एलिगेशन हो सकता है जो कॉमन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में होता क्या है, इस क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा है एक हॉस्टल में 36 छात्र हैं, यदि 9 छात्र और आ जाते हैं तो मेस का खर्चा 45 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र 2 रुपये कम हो जाता है। तो मेस का शुरुआती खर्चा क्या होगा, यानी इनिशियली एक्सपेंडिचर या ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या होगा। देखिए, इतना हमें पता है कि यदि और स्टूडेंट आ रहे हैं मेस पे खाने के लिए तो खर्चा बढ़ेगा, लेकिन मेस वाला करता क्या है, कुछ रुपये बढ़ा देता है और सभी का एवरेज रुपये क्या है, कम कर देता है, ठीक है। इस तरीके से मैं पहले इस क्वेश्चन को बता देता हूं मैं आपको, तो जिस तरीके से सभी लोग करते हैं उससे। एक हॉस्टल में 36 छात्र हैं, मैंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो इसने कहा यदि पहले 36 विद्यार्थी थे हॉस्टल में, बाद में 9 विद्यार्थी और आ गए तो बाद में कितने हो गए, 45। यह पहले थे और यह 45 कब हो गए, बाद में हो गए, हाँ या ना। और इसने कहा है जो टोटल खर्चा 45 रुपये बढ़ जाता है पहले से, और बाद में खर्चा है वो 45 बढ़ जाता है, लेकिन एवरेज खर्चा क्या होता है, 2 रुपये कम हो जाता है। मैंने कहा यदि पहले x रुपये खर्चा था तो बाद में कितना हो जाता है, x-2 हो जाता है। देखो, इस चीज़ का आप लोगों को ज्ञान होगा भली भांति। किस चीज़ का साहब बताओ, इस चीज़ का ज्ञान होगा कि यदि मुझे किसी चीज़ का एवरेज ज्ञात करना है तो एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। एवरेज बराबर क्या होगा, सम अपॉन नंबर होगा। यदि मुझे नंबर फाइंड आउट करने हैं तो नंबर इक्वल होगा सम में हम डिवाइड कर देंगे एवरेज से, ठीक है। यह क्या होता है, नंबर। यदि मुझे सम ही फाइंड आउट करना है तो सम बराबर होता है, वह होता है एवरेज गुणा नंबर। जिनका एग्जाम है उन लोगों के लिए ऐसी प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो मुझे क्या है, इसमें नंबर दिया है और एवरेज दिया है, सम निकालने की जरूरत है, तो मैं सम निकाल लूंगा। और सम क्या होगा, यदि 36 विद्यार्थी थे और प्रत्येक विद्यार्थी x रुपये खर्चा करता था तो कितना खर्चा हो रहा है, 36x हो रहा है। बाद में 45 विद्यार्थी और प्रत्येक का खर्चा 2 रुपये कम हो गया, तो बाद का खर्चा कितना है, 45x माइनस 45 दूनी 90। और वह क्या कह रहा है, बाद में खर्चा 45 बढ़ जाता है, इससे मैं इसको माइनस करूं तो किसके बराबर आएगा, 45 के। मैंने कहा 45x माइनस 90 और माइनस करूं 36x तो बराबर कह के आ जाएगा 45 के। यह 90 इस साइड माइनस का है, उस साइड पहुंचेगा प्लस का हो जाएगा 36। 45 से 36 गए तो 9x बराबर 135 135, और 9 से इसे काट दूंगा तो 15 बार कट जाएगा। x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 15। यानी पहला खर्चा कितना आ गया, 15 आ गया। प्रत्येक स्टूडेंट का पहला खर्चा 15 आ गया। तो वह क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर कितना होगा प्रारंभ का, प्रारंभ का क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर। तो मैंने कहा यह प्रारंभ का एक्सपेंडिचर या शुरुआती खर्चा है, तो शुरुआती खर्चा क्या होगा, शुरुआती खर्चा कितना है, 36x है, यानी 36 मल्टीप्लाई 15 छक्के 90 का 0 हासिल का 9, 15 तिया
45 और 9 54, 540 रुपये आपको क्या है शुरुआत में खर्चा होता था। बाद में 45 रुपये और बढ़ जाते हैं तो कितने हो जाते हैं 585। यह तरीका आप कर सकते हो, लेकिन इससे क्या है आपको टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अब टाइम कैसे बचा सकते हैं उस चीज़ को मैं बता देता हूँ, ठीक है, उस चीज़ को मैं बता देता हूँ। एक बात समझने की कोशिश करना, और बात क्या समझनी है, आपको पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे वह रेंट से रह रहे होंगे, रेंट के बारे में सभी को पता होगा रेंट का नियम क्या होता है। देखो, यदि मैं और मेरा दोस्त क्या रेंट से रहते थे, मैं और मेरा दोस्त रेंट से रहते थे, और मैं और मेरा दोस्त रेंट से रहते थे, तो हम 2 लोग थे, और किराया देते थे, जो रेंट देते थे वो थे 3000 रुपये, ठीक है, या 2000 रुपये मान लेते हैं, वो कितने थी 2000 रुपये थी। तो मैंने कहा मैं और मेरा दोस्त रहते थे और रेंट कितनी थी 2000 रुपये। मैंने कहा एवरेज खर्चा हम दोनों का रेंट का कितना था 1-1000 रुपये था। अब हमारा तीसरा दोस्त आने वाला था, और तीसरा दोस्त आने वाला था, हमने आंटी से बात की, हमने कहा आंटी हमारा दोस्त आने वाला है, उसको भी रखना है, तो आपने कहा 400 रुपये और दे देना, आप लोग 2400 रुपये दे देना, हमारा एफर्ट तो कोई एक्स्ट्रा लगना नहीं है, यही रहेगा, हाँ या ना। तो मैंने कहा ठीक है 2400। इसका मतलब फिर हमारा खर्चा एवरेज कितना हो गया 800 हो गया या नहीं हो गया। हमारा खर्चा एवरेज कितना हो गया 800 हो गया तीनों का। तो हमारा एवरेज खर्चा तो 200 रुपये कम हुआ है, हमारा एवरेज एक्सपेंडिचर 200 रुपये कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल खर्चा 400 रुपये बढ़ा है। इसी प्रकार से यह क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ आंटी से बात की, मैंने कहा एक हॉस्टल में पहले 36 स्टूडेंट थे, कितने थे 36। एलसीएम मेथड है, इससे टाइम एंड वर्क वगैरह क्वेश्चन करते हैं और भी कई जगह लगता है। 9 छात्र और आ गए तो कितने हो गए 45 स्टूडेंट हो गए। आंटी ने कहा कि 45 रुपये आपके बढ़ रहे हैं ओवरऑल, और औसत खर्चा क्या है 2 रुपये कम हो रहा है। मैंने कहा यदि इन 45 रुपये को नहीं बढ़ाया जाता, 45 रुपये को नहीं बढ़ाया जाता, तो 1-1 रुपये खर्चा और कम होता या नहीं होता सभी 45 से। अभी 45 रुपये खर्चा बढ़ा है ना, यदि इस 45 को भी नहीं बढ़ाया जाता, जितना खर्चा पहले था उतना ही बाद में होता, जितना खर्चा पहले था उतना ही बाद में होता, तो आपने कहा सभी का 1-1 रुपये खर्चा और कम होता, और खर्चा कितना कम हो जाता ओवरऑल 3, और 3 रुपये खर्चा कब कम होता जब पहले जितना भोजन पर पैसे दे रहे थे उतने ही बाद में दें। तो मैंने कहा हम मान लेते हैं कि इन दोनों का एलसीएम क्या है खर्चा होगा। इनका एलसीएम कितना हो गया 180, 180 ही 36 विद्यार्थियों पर, 180 ही 45 पर, यदि वह ना बढ़े। तो मैंने कहा प्रत्येक का खर्चा कितना हो गया 5 रुपये, और बाद में प्रत्येक का कितना हो गया 4 रुपये। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक खर्चा कितना कम हुआ है 1। मैंने कहा साहब 1 नहीं, कितना कम हुआ है 3, 1 की वैल्यू 3 है, तो ये शुरुआती खर्चा 180 नहीं 180 गुणा 3 होगा, और कितना होगा 540 रुपये होगा। बहुत लाजवाब तरीका है, विथ इन सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हैं। 36-45 जो खर्चा बढ़ रहा है उसे सभी 45 में बांट दो, कि 45 ना बढ़ाता तो 1-1 रुपये और कम हो जाता, हाँ या ना। लाजवाब तरीका है। दूसरे क्वेश्चन से बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन से बता देता हूं। देखो, एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी, यदि 10 विद्यार्थी छात्रावास छोड़ दें तो मेस का कुल खर्चा 60 रुपये कम हो जाता है, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी का खर्चा क्या होता है 1 रुपये बढ़ जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी का खर्चा क्या होता है 1 रुपये। पहले कितने विद्यार्थी थे 40, अब 10 विद्यार्थी हमारे पास से जाने लगे तो कितने बचे हैं 30। हमने कहा मेस वाले से कि रुपये कम करो कुछ, उसने कहा मैं नहीं कर, 60 रुपये उसने कम किए। लेकिन यदि हम पहले रुपये ज़्यादा नहीं देना चाह रहे हैं तो बाद में भी वह क्या कहेगा कि अगर मेस वाला इन 60 रुपये को कम ना करता, जो मेस वाले ने 60 रुपये कम कर लिए हैं और 1 रुपये प्रत्येक का खर्चा बढ़ रहा है, आपने कहा इस 60 रुपये को मेस वाला इनको भी कम ना करता तो प्रत्येक 30 को 2-2 रुपये और देने होते या नहीं। यदि मेस वाला इन 60 को कम ना करता तो प्रत्येक 30 विद्यार्थियों को प्रत्येक को 2-2 रुपये और बढ़ जाता, और कितना बढ़ जाता खर्चा 3 रुपये बढ़ जाता। और 3 रुपये कब बढ़ता जब जितना खर्चा 40 स्टूडेंटों का था उतना ही 30 का होता। तो मैंने मान लिया कि 120 इनका क्या होगा खर्चा होगा, 40 का 120, और उन 60 को कम ना करते तो 30 का भी,
ठीक है। तो मैंने कहा 40 विद्यार्थियों का 120 है तो प्रत्येक का 3, और 30 का 120 है तो प्रत्येक का कितना हो गया 4। यहाँ से यहाँ तक खर्चा कितना बड़ा है, आपने कहा 1, मैंने कहा 1 नहीं साहब, कितना बड़ा है 3, 1 की वैल्यू 3 है तो 120 की कितनी होगी, 120 गुणा 3 यानी 360 रुपये क्या था, शुरुआती खर्चा था। और बाद का खर्चा पूछे तो 60 रुपये और ऐड कर देना, 420 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, वी फॉर बम्बई। देखो पिछले वाले का ऑप्शन गलत था और तो सारा क्वेश्चन सही था, ऑप्शन गलत थे। ठीक है, तो ऑप्शन पे ध्यान इसमें नहीं देना है, इसके ऑप्शन काट दो, लो ऑप्शन है ही नहीं है समझ लो। ठीक है, और एक आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ऑफलाइन ब्रांच है जो हमारी ग्वालियर 30 पर SBI बैंक के पास में, उस पर न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, कब से हो रहा है, मंडे से हो रहा है। न्यू फाउंडेशन बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है, और इस मंडे को डेट क्या है, तो 2 जनवरी है। कितनी डेट है, 2 जनवरी, 2 जैन 2023 थे। 1 जनवरी को आप लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करो, 2 जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। फाउंडेशन सभी एग्जामों के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, और यह बैच है वह स्टार्ट हो रहा है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो कि ऐसा टॉपिक है जो दिमाग को चालू हालत में कर देता है। यदि आपका दिमाग लॉक है तो 100% यहाँ से चालू हो जाएगा दिमाग। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, गारंटी देता हूँ बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से टॉपिक होगा। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो 2 जनवरी से, और इसकी टाइमिंग रहेगी वह 10:50 to 11:30 होगी। ठीक है, मैथ्स की टाइमिंग 10:50 to 11:30 होगी। ओके बाय बाय, तो इतना ही है, इसका ध्यान रखें। ओके बाय बाय, टेक केयर, आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। ठीक है।